जय हिंद साथियों, जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 6 से लेकर के 10 प्रैक्टिस सेट का पूरी तरह से रिवीजन करेंगे। जैसे कि हमने शुरू के 1 से 5 तक के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन किया था, उसी तरीके से 6 से पूरे 10 तक के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न 6वें प्रैक्टिस सेट का, उत्तर प्रदेश का पहला शोध संस्थान किस जिले में स्थापित किया गया है? उत्तर वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का पहला शोध संस्थान किस जिले में स्थापित किया गया है? वाराणसी में। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वाराणसी में। भारतीय हथकरघा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वाराणसी में। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कानपुर में। तो पहला शोध संस्थान वाराणसी में, सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी, हथकरघा अनुसंधान केंद्र वाराणसी, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर। दूसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? उत्तर कन्नौज को। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व के ग्रास के नाम से जाना जाता है? कन्नौज को। इसे इत्र नगरी भी कहा जाता है तथा इसे खुशबू का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? उत्तर फरवरी में। ताज महोत्सव फरवरी महीने में मनाया जाता है। आगरा के ताजमहल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? उत्तर सोवियत रूस। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना सोवियत रूस के सहयोग से की गई है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में स्थित है और पनकी ताप विद्युत गृह कानपुर में स्थित है। अनपरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में स्थित है। नेक्स्ट, 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? उत्तर रफी अहमद किदवई को। रफी अहमद किदवई को 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल वित्त विभाग सौंपा गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के कुल 80 लोकसभा सीटों में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? उत्तर 17। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC व ST के सीटों के लिए आरक्षण के प्रावधान हैं। तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा में सीटों में अनुसूचित जाति के लिए कुल 17 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट, वह अर्थशास्त्री जिसने भारत में पहली बार वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया था? उत्तर VKRV राव। VKRV राव हैं जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया था। गैर वैज्ञानिक रूप से पहली बार किया था कौन? दादा भाई नौरोजी किए थे। इसके बाद वैज्ञानिक रूप से VKRV राव किए हैं। 8वां प्रश्न, सुरक्षा पेपर मिल कहाँ स्थित है? उत्तर होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। सुरक्षा पेपर मिल कहाँ स्थित है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। सुरक्षा पेपर की स्थापना 1968 में की गई थी। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था? उत्तर अकबर ने। फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था? अकबर ने। जौनपुर सिटी किसने बसाया था? फिरोज शाह ने। आगरा सिटी किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। जामा मस्जिद बदायूं किसने बसाया था? इल्तुतमिश ने। प्रयाग सिटी किसने बसाया था? प्रयागराज अकबर ने। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं। 10वां प्रश्न, रेपो दर तय करने और मुद्रास्फीति को मापने के लिए RBI द्वारा किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? उत्तर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। रेपो दर तय करने के लिए, मुद्रास्फीति को मापने के लिए RBI द्वारा किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट, यम नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? उत्तर कठोपनिषद में यम नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। कठोपनिषद सिर्फ गद्य में लिखा गया है। उत्तरी मैदान में एक नाम दलदली और कीचड़दार क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उत्तर तराई क्षेत्र कहते हैं। तराई का मैदान कहा जाता है किसे? दलदली और कीचड़दार क्षेत्र को। नेक्स्ट, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? उत्तर वासुकी सर्प ने। वासुकी सर्प ने स्वयं को
स्वयं को समुद्र मंथन हेतु रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में किस श्रेणी से घिरा हुआ है? उत्तर सतपुड़ा श्रेणी से घिरा हुआ। तो दक्कन का पठार जो कि त्रिकोणीय आकार का पठार है, किस श्रेणी से घिरा हुआ है? सतपुड़ा श्रेणी से घिरा हुआ है। दक्कन का पठार का निर्माण लावा से हुआ है। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को एक पॉलीथीन से ढककर बंद कर देने से पॉलीथीन के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है। यह क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। हिमालय की उच्च उत्कर्ष श्रेणियां में विशाल घास के मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर बुग्याल पयार कहा जाता है। लक्षद्वीप समूह कैसे उत्पन्न हुए हैं? कोरल की उत्पत्ति मूंगा जीव से हुए हैं। नेक्स्ट, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? रेणुका झील, सूरजताल झील, गोविंद सागर झील, मत्स्यताल झील। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। पुलवामा शहीद दिवस 14 फरवरी को। भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। नेक्स्ट, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर उत्तराखंड में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, अकिया नाट किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर असम राज्य में। अकिया नाट किस राज्य में मनाया जाने वाला लोक नृत्य है? असम राज्य में। असम के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो बिछुआ, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, बिहू, अकिया नाट, खेल गोपाल, नागा नृत्य, बागुरुम्बा, बथुकम्मा, कोनाई, झुमुरा, देवधानी, सर्बिया, ये सभी के सभी लोक नृत्य असम राज्य में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट, फुफ्फुस गुहा में भरे तरल को क्या कहा जाता है? उत्तर फेफड़ों की सुरक्षा। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल क्या कार्य करते हैं? फेफड़ों की सुरक्षा करते हैं। हम्पी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में। सोनल मानसिंह को पद्म भूषण कब मिला था? उत्तर 2003 में। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना रही हैं। पद्म भूषण इन्हें मिला था 1992 में और शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंधित हैं। नेक्स्ट, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर अरुणाचल प्रदेश में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। गिर परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1972 में। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में। हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में। तो ये था हमारा 6वां प्रैक्टिस सेट। आइए अब रिवीजन करते हैं 7वें प्रैक्टिस सेट की ओर। पहला प्रश्न, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किसके द्वारा अलग किया जाता है? उत्तर 10 डिग्री चैनल के द्वारा। छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किसके द्वारा अलग किया जाता है? 10 डिग्री चैनल के द्वारा। मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उत्तर संतूर वादक से। संतूर वादक से 2 नाम आपको याद रखना है, एक तो शिव कुमार शर्मा, दूसरा भजन सोपोरी। नेक्स्ट, संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? उत्तर नेहरू रिपोर्ट को। नेहरू रिपोर्ट को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन के लखनऊ में सत्र में प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? उत्तर हैराल्ड डोमर योजना पर आधारित थी। पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। पंचवर्षीय योजना में केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। 1947 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का यह आधार था। यानी कि पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी?
1947 से 2017 तक। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से 1956 तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक, फिर इसके बाद योजना अवकाश था 1966 से 69 तक, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक, रोलिंग प्लान आ जाता है बीच में 1978 से 80 तक, छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक, वार्षिक योजनाएं आई थी 1990 से 92 तक, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2007 से 2012, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक। तो ये आपको याद रखना है, पंचवर्षीय योजना में लगातार हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फ्लॉपी का। फ्लॉपी क्या? एक सहायक मेमोरी है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023 तक कितने देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार की अनुमति दे दी थी? उत्तर 18। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यास के सिद्धांत पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। हाल ही में फीफा के अध्यक्ष कौन बने हैं? जियानी इन्फेंटिनो बनी है। नेक्स्ट, फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। विश्व की सबसे प्रतिष्ठित एसोसिएशन फुटबॉल प्रतियोगिता है जो केवल पुरुषों के लिए हर 4 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। हाल ही में किसने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? उत्तर जी कृष्ण कुमार ने। मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में मान्यता दी गई थी? अमेरिका में। संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिए जाते हैं। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? उत्तर भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। नेक्स्ट, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? उत्तर 8वीं अनुसूची में है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर राष्ट्रपति करते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित होना चाहिए, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन उक्त किसी भी सरकार के नियंत्रण अधीन किसी भी लाभ का अधिकारी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? उत्तर सरोजनी नायडू बनी थी। वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था? डलहौजी के। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है? उत्तर रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को ना अपील ना दलील का कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट जिसे काला अधिनियम कहा जाता है 21 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लॉजिस्टिक काउंसिल द्वारा पारित अधिनियम था। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन भारतीय नृत्य कौन सा है? उत्तर भरतनाट्यम। सबसे नया सत्रिया, सबसे प्राचीन भरतनाट्यम। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? M.K. गांधी। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन मेनार्ड किंग्स या J.M. कीन्स। कर्म योद्धा नामक ग्रंथ किस पर लिखी गई पुस्तक है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जिसका विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। द पीपल्स महाराजा पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। यह पुस्तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के जीवन पर आधारित है। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश की मशीन की भाषा को एक बार में एक अनुवादित करता है क्या कहलाता है? उत्तर इंटरप्रेटर कहलाता है, जो एक बार में एक अनुदेशन मशीन को भाषा को अनुवादित करता है। टिहरी बांध किस नदी में स्थित है? भागीरथी नदी में स्थित है।
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संस्था की स्थापना किसने की थी? उत्तर दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधि थे। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जो बंगाल के हिंदू थी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जो कि पारसी समुदाय से थे, और उसमें कुल 343 प्रतिनिधि थे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसमें कुल 600 प्रतिनिधि थे। यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला प्रथम नाटो देश कौन सा है? उत्तर पोलैंड। तो दोस्तों, 7वें प्रैक्टिस सेट का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो का कंटेंट, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 8वां प्रैक्टिस सेट, पहला प्रश्न, मध्यकालीन स्थल सरायनहर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? उत्तर प्रतापगढ़ में। मध्यकालीन स्थल सरायनहर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? प्रतापगढ़ में। सरायनहर राय से हमें 100 दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, 8 गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, अस्थायी निवास स्थान के साक्ष्य मिले हैं, चूल्हे से अधजली शव के साक्ष्य मिले हैं, और जो शव के सिर थे वो पश्चिम दिशा में पाए गए और पैर पूर्व दिशा में पाए गए। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? उत्तर झांसी से। मैथिली शरण को राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं जयद्रथवत, साकेत, यशोधरा, जय भारत, पंचवटी, हिडंबा आदि। ये सभी की सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। तीसरा प्रश्न, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? बिजनौर से। इसका उद्गम कुमायूं हिमालय श्रेणी के दक्षिण में दूधातोली पर्वत से हुआ है। इसका मुहाना पूछा जाए तो कन्नौज के निकट गंगा में हुआ था, और प्राचीन भारत में इसे रथवाहिनी नाम से जाना जाता था। किससे? रामगंगा नदी को। मुलिंगला दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तर उत्तराखंड में। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे आपको कौन कौन से याद रखने हैं? नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, मुलिंगला दर्रा। नेक्स्ट, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? उत्तर उपाध्याय कहलाता था। कौन सी पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? पीर पंजाल। नेक्स्ट, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटियों को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? उत्तर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें गवर्नर हैं। पहले गवर्नर की बात करें तो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। नेक्स्ट, 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थी। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित कर अपने त्यागपत्र को दे सकते हैं? उत्तर उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की थी? उत्तर स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 51A में किया गया है। उत्तर प्रदेश में कपास की बुआई किस माह में की जाती है? जून जुलाई में की जाती है। कपास खरीफ का फसल है। इसे सिल्वर फाइबर क्रांति के से संबंधित है। भारत का सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। कपास के लिए काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सेल खड़ी खनिज का भंडार है? उत्तर हमीरपुर झांसी में। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? कजराहट मिर्जापुर में। तांबा सनराइज क्षेत्र ललितपुर में। नेक्स्ट, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जैन धर्म में महिला के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और पंच महाव्रत पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रूमिन देई स्तंभ के द्वारा किया जाता है। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? उत्तर स्तूप कहा जाता है। कौन सी एक आर्थिक स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी और
उच्च बेरोजगारी और स्थिर मांग एक साथ बनी रहती है। उत्तर मुद्रास्फीति जनित मंदी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी नई श्रृंखला का 500 रुपए के नोट का आधार रंग क्या है? उत्तर पथरीला भूरा, स्टोन्स ग्रे। मुद्रास्फीति जनित मंदी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? उच्च महंगाई, कम वृद्धि, उच्च बेरोजगारी से परिभाषित किया जाता है। लेग्यूमिनोसी कुल के पौधे की जड़ की ग्रंथियों में पाया जाने वाला सहजीवी जीवाणु कौन सा है? उत्तर राइजोबियम है। जब मनुष्य अल्कोहल पीता है तो मस्तिष्क के किस भाग को नियंत्रित की हानि होती है? उत्तर अनुमस्तिष्क को। किस देश ने अपनी पहली डिजिटल जनगणना और आवास गणना की शुरुआत की है? उत्तर पाकिस्तान ने। नेक्स्ट, इंडियन मेंस हॉकी टीम ने नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्रेग फुलटन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। तो दोस्तों, हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 9वें प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के लिए। सोनल मानसिंह किसके लिए जाने जाते हैं? भरतनाट्यम और ओडिसी के लिए। मृणालिनी साराभाई कथकली, भरतनाट्यम, मणिपुरी तीनों के लिए। इंद्राणी रहमान भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, इन चारों से संबंध किसका है? इंद्राणी रहमान जी का। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच पड़ने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो मध्य प्रदेश में है। विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल, ये भी हमारी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भारत के राष्ट्रपति कितने वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण कर सकते हैं? उत्तर 5 वर्ष के लिए। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का वर्णन है। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां का वर्णन है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य का वर्णन है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचित रीति का वर्णन है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। नेक्स्ट, बावनी इमली ऐतिहासिक स्थल किस जनपद में स्थित है? उत्तर फतेहपुर में। बावनी इमली ऐतिहासिक स्थल किस जनपद में स्थित है? फतेहपुर में। 28 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों ने फतेहपुर में इमली के पेड़ के नीचे भारत की 52 स्वतंत्रता सेनानियों को एक साथ फांसी दिए थे। नेक्स्ट, राजा राम के नेतृत्व में जाटों द्वारा 1685 में किए गए विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब ने किस शासक से अनुरोध किया था? उत्तर राजा बिशन सिंह से अनुरोध किए थे। प्रथम विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में कब हुआ था? 1669 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय विद्रोह 1685 ईस्वी में हुआ था। मुद्रास्फीति को किसके द्वारा रोका जा सकता है? बचत से, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि से, सरकारी व्यय में कटौती से, उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट, गन्ने की शक्कर से अल्कोहल के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर किण्वन कहलाती है। और दूध को जीवाणु मुक्त बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? पाश्चुरीकरण कहलाती है। नेक्स्ट, नागालैंड के इतिहास में पहली बार कौन महिला विधायक बनी है? उत्तर हेकानी जाखलो बनी है। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पद शासन घोषित करते हैं? उत्तर अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? उत्तर सिपकिला दर्रा से होकर प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। नेक्स्ट, किस तापक्रम पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? उत्तर 38 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर अनाईमुड़ी जो कि केरल की है, 2695 किलोमीटर तक फैली हुई है। पूर्वी घाट की बात करें तो महेंद्रगिरी है जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, 1903 में प्रतापपुर में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई। प्रतापपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देवरिया में। वजहर नामक त्योहार भारत की कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? उत्तर थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। वजहर नामक त्योहार ज्येष्ठ व वैशाख महीने में मनाया जाता है।
प्राचीन भारत की प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। उत्तर नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि बिहार में स्थित है। इसे कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था तथा नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। 483 बीसी में हुआ था। आपातकाल 1975 से 77 के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? उत्तर कृषि लागत और कृषि मूल्य आयोग करता है, CACP करता है। प्रोटीन मानव शरीर के में किस एंजाइम की उपस्थिति में अमीनो अम्ल में अपघटित होते हैं? उत्तर पेप्सिन की उपस्थिति में। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा मूल्य सूचकांक माना जाता है? उत्तर WPI, जिसका पूर्ण रूप होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, मूल थोक मूल्य सूचकांक। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से अंतिम व्यक्ति कौन था? उत्तर सुमंद था या सुमंद देखने को मिलता है। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की थी? उत्तर उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थे। प्रथम चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट, सुकमा डुकमा बांध किस जनपद में स्थित है? उत्तर झांसी में। डोडा बेट्टा चोटी कहाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियों में, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट और अंतिम प्रैक्टिस सेट की कगार पे पहुंच चुके हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही मेहनत से ये PDF तैयार हुई है, जिसमें से हम लोग 125 क्वेश्चन का तो पूरी तरह से रिवीजन कर ही रहे हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा फैक्ट को फॉलो करेंगे तो कम से कम आपके इसी वीडियो में 500 से अधिक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए रिवीजन करते हैं 10वां प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न, लोहड़ी फसल कटाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर पंजाब में। लोहड़ी जो कि फसल कटाई का उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब में। पंजाब के प्रमुख उत्सव की बात करें तो होला मोहल्ला, वैसाखी, गुरु पर्व, लोहड़ी, ये 4 उत्सव मनाए जाते हैं। पावरिया किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर बिहार का। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो जाट जाटिन, पावरिया, विदेशिया, कजरी, छऊ, कर्मा, धोबिया, जोगिया, जिंजिया, पाइका, झुमरी आदि, ये सभी के सभी लोक नृत्य बिहार में मनाए जाते हैं। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर बांस उत्पादन से। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे? बांस उत्पादन से। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे? कपास उत्पादन से। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे? जूट उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे? आलू उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे? शहद बागवानी से। चौथा प्रश्न, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? उत्तर 15 होती है। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। वॉलीबॉल में 6 होती है। टेबल टेनिस में 1 या 2 होती है। नेक्स्ट, कौन सी बात जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में समान नहीं है? उत्तर आत्मदहन समान नहीं है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसका नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया, कहाँ स्थित है? उत्तर नई दिल्ली में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, मौलाना आजाद स्टेडियम श्रीनगर में, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम या अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा प्रचलन में कब शामिल किया गया? 1 अप्रैल 1957 को। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? उत्तर 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत। 101वां संविधान संशोधन 2017 के तहत माल और सेवा कर यानी कि GST का परिचय है। नेक्स्ट, तेंदुलकर समिति का गठन क्यों किया गया था? उत्तर गरीबी को मापने के लिए तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था और यह गठन 2005 में हुआ था और इसकी रिपोर्ट 2009 में पेश की गई थी। नेक्स्ट, ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर हैं। लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? संजुक्ता दास। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? सौरव गांगुली।
प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? कर्जन। बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे? उदयन के शासनकाल में। मगध कब आए थे? बिंबिसार के शासनकाल में आए थे। टी.एच. विनायक राम को पद्म भूषण किस वर्ष मिला था? वर्ष 2014 में। इनका संबंध घटम वादक से है। ग्रैमी पुरस्कार इन्हें मिला था 1996 में। घटम वादक में एक और नाम याद रखना है, क्या नाम है उनका? ई सुब्रमण्यम। तो टी.एच. विनायक राम और ई सुब्रमण्यम दोनों का संबंध किससे है? घटम वादक से। किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई है? राजगीर या राजगृह में। 483 से ईसा पूर्व या बीसी में, अजात शत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगीत 383 में वैशाली में काला शोभ ने कराया था। तीसरी बौद्ध संगीत 255 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक ने कराया था। चौथी बौद्ध संगीत कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने। किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल मात्र 13 दिन था? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री का कार्यकाल मात्र 13 दिन का था। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। माही नदी का उद्गम विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से हुआ है और यह अरब सागर में जाकर के अपना जल गिराती हैं। काठियावाड़ तट किस राज्य में स्थित है? उत्तर गुजरात में। कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा में। कन्नड़ तट कर्नाटक में। मालाबार तट केरल में। ये सभी के सभी पश्चिमी तट हैं। भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन सबसे पुराना है? उत्तर प्रायद्वीपीय भारत। किस राज्य में दिलवाड़ा और जरगा पर्वत शिखर स्थित है? राजस्थान में। गुजरात में गिरनार और मांडो पहाड़ी स्थित है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा और विंध्य पर्वत स्थित है। नेक्स्ट, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को। उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? लोधा नाला क्षेत्र प्रयागराज से। और प्रयागराज के कोल्डीवा से ही हमें चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर तथा मथुरा के केशव राय मंदिर को किस मुगल बादशाह ने नष्ट किया था? औरंगजेब ने। सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? आगरा में। आगरा में खेरिया हवाई अड्डा भी स्थित है और खीथम झील भी स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में काप मिट्टी का स्थानीय नाम मांट मिट्टी है? उत्तर पूर्वी प्रक्षेत्र में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर 1875 में हुई थी और यह देश का सबसे पुराना शेयर मार्केट है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में की गई थी। तो दोस्तों, ये थे हमारे 5 प्रैक्टिस सेट जिसको हमने विस्तार पूर्वक रिवीजन किया। आशा करता हूं दोस्तों कि ये प्रैक्टिस सेट आपको बेहद पसंद आए होंगे। यदि आपने पूरे पांचों प्रैक्टिस सेट नहीं किए थे तो रिवीजन में आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो दोस्तों, मात्र 10-10 मिनट के हमारे वीडियो होते हैं, इसलिए आप डेली एक प्रैक्टिस सेट को एक बार अच्छे से देख लिया करिए। 3 से 4 बजे के बीच में प्रैक्टिस सेट आपके अपलोड किए जाते हैं। तो ये एकदम टाइम टू टाइम अपलोड किए जाते हैं। आप 10 मिनट में पूरा एक प्रैक्टिस सेट कवर कर सकते हैं। तो आपको यह क्वेश्चन और वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।